राम राम दोस्तों मार्केट ने आज आपको ब्रेकआउट भी दिया और काफी बेहतरीन मोमेंटम भी दिया। कल हम डिस्कशन कर रहे थे कि यहाँ पे एक काइंड ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको पोल एंड फ्लैग का पैटर्न भी दिखाई देगा, जिसका मार्केट ने आज बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट मार्केट ने आपको दिया है। मोमेंटम काफी शानदार था, क्विक मोमेंटम था। जिस किसी ने भी इसे पकड़ा, देखो सिंपल सा लॉजिक होता है, ध्यान से बहुत सारी चीजों को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी कि आपको पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करना चाहिए या फिर नेगेटिव साइड कुछ प्लान करना चाहिए। क्योंकि कल एक्सपायरी है तो इसलिए हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो मोमेंटम हमें आज मिल गया है, कल साइडवेज में मार्केट जाएगा या फिर से एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम लॉजिक को प्रॉपर समझेंगे। यहां पे अगर आप देखेंगे ये एरिया आपका क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। क्या मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया? नहीं। अगर इसका मार्केट ब्रेकडाउन देता तो आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करते। भाई भले ही स्टॉप लॉस हिट होता, वो एक अलग केस है, लेकिन अगर हमारे पास एक लॉजिक तो होना चाहिए नेगेटिव या पॉजिटिव साइड जाने के लिए। पॉजिटिव साइड हम कहां पे प्लान करते? इसके ऊपर के बाद भाई मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लेके बाउंस कर दिया, अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया और यहां पे ये वाली ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दे दिया, रीटेस्ट करके प्राइस एक्शन भी बना दिया। यानी कि पॉजिटिव साइड जाने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे लॉजिक है। पहला क्या है? ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला। दूसरा क्या है? ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला। तीसरा क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लेके मार्केट ने बाउंस मारा। चौथा क्या है? मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट दिया वापस आके सपोर्ट लेके एक प्राइस एक्शन बनाया। यानी कि चार लॉजिक है हमारे पास सीधे सीधे पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करने के लिए। अगर आप नहीं जानते ये सेटअप क्या होता है, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट क्या होता है, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट क्या होता है, प्रॉपर एंट्री कैसे प्लान करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं, तो मैं आपको बता दूं फिलहाल 75% ऑफ कर रखा है। 2 दिन बाद ये ऑफर मैं खत्म कर दूंगा। रक्षाबंधन की खुशी में ये लाया गया था। अभी केवल और केवल 2 दिन बचे हुए हैं। 75% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज है, रिवर्सल डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज है और साइडवेज मार्केट के लिए अलग स्ट्रेटेजीज मैंने प्रोवाइड की हुई है। आइए फिलहाल इस सिनेरियो को समझते हैं। अब हम यहां पे क्या देख रहे हैं, मार्केट ने चलो आपको एक मोमेंटम तो दे दिया, आपने इसे कैप्चर भी कर लिया। वैसे कई मोमेंटम बने हैं, जैसे कि अगर कोई इस मोमेंटम को नहीं पकड़ पाया, एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहां पे बनी है। ये आपका क्या है, ध्यान से समझो। प्रीवियस डे हाई, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, प्राइस एक्शन बना के आपको ये मोमेंटम दिया मार्केट ने। तो आपको प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप भी आपके लिए यहां पे बना है। देखो स्कैल्पिंग भी बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती है अगर आप किसी सेटअप को समझते हैं, काम करते हैं और मोमेंटम भी कैप्चर कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो मेरे सेटअप है उनमें स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से समझते हैं, काम करते हैं, तो आप एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग चीजों को समझ सकते हैं। तो इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए ऑफर का फायदा उठाइए इससे पहले कि ऑफर खत्म कर दिया जाए। आइए अब हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि खत्म होते ही सीधा मैं इसे 50% पे लेके आ जाऊंगा। आइए यहां पे समझते हैं। एक पैटर्न का और फॉर्मेशन होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पैटर्न के फॉर्मेशन से पहले हमें कुछ चीजें और समझनी जरूरी है, जो कि हमें 1 डे का टाइम फ्रेम बताएगा। भाई 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें पता था मार्केट एक रेंज में चल रहा है। आज हमें यह लगने लगा था कि मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट दे देगा, लेकिन मार्केट रिजेक्शन लेके फिर से वापस उसी रेंज में आ गया। लेकिन ये रिजेक्शन कहां से लिया? ये लिया इसने 51,000 के पास से, यानी कि एक राउंड लेवल के पास से। और मैं कई दिनों से चीख चीख के आपको एक बात कह रहा हूं कि अगर इस रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा तो मार्केट गैप फिलिंग के लिए जा सकता है, मगर इस बीच में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। और मैंने ये सवाल आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा भी था और काफी लोगों ने जवाब भी दिए थे। चलो एक सवाल और पूछ लेता हूं, कितनी लर्निंग कर रहे हो आप, अभी समझ में आ जाएगा। पूछ लो एक सवाल और, ध्यान से देखना, चार्ट को देख लिया, सभी को दिखाई दे रहा है। ये क्या है?
और ये क्या है। ठीक है, ये है हमारी आज की प्रीवियस डे क्लोजिंग। यहीं पे आपका क्या है, वो रेजिस्टेंस जोन जब मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी थी। ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट देगा तो यहां तक मार्केट जाएगा। इस बीच दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, कौन कौन से हैं, वीडियो को यहीं पॉज करो और कमेंट करके बताओ। इससे आपको भी पता लगेगा कि आपकी लर्निंग कितनी बढ़ रही है और मैं भी समझ पाऊंगा कि आप किस लेवल तक सीख रहे हैं। कर दिया सभी ने वीडियो को पॉज करके कमेंट। अब मैं आपको बताता हूं। पहला तो आप सभी ने जानते होंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जवाब दिया है 51,000 का राउंड लेवल। बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा, ये कमेंट भी किया होगा कि भाई ये तो है ही है, दूसरा नया चीज और आ गई है। ये मेन था, अगर आपने इसे पकड़ लिया तो वाकई में आप कुछ सीख रहे हैं। नई कौन सी चीज आ गई है यहां पे, प्रीवियस डे हाई। जो ये प्रीवियस डे हाई है ये भी तो इसी बीच आ गया, समझ गए कि नहीं। तो यानी कि अगर यहां से पॉजिटिव मोमेंटम आया तो दो रुकावटें हैं हमारे पास इस रास्ते में बीचों बीच। कौन सी रुकावट है, पहला प्रीवियस डे हाई है हमारा, दूसरा 51,000 का राउंड लेवल है। इसलिए अगर मार्केट यहां पे जाके साइडवेज होने लग जाए तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आपको पहले से पता होगा कि दो रेजिस्टेंस है तो साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। समझ में आ गई। दूसरी चीज समझो, अगर मार्केट नेगेटिव प्लान करना चाह रहा है, इस रेंज का ब्रेकआउट देना नहीं चाह रहा है, सेलिंग भी आ जाई है ऊपर से, अगर यहां से एक रिवर्सल मार्केट प्लान करता है, वहां पे हमारी वो ट्रेंड लाइन मदद करेगी। कौन सी, आइए अब इस ट्रेंड लाइन का भी डिस्कशन करते हैं। ये ट्रेंड लाइन, ये दो पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने कोर्स किया हुआ है, मैंने 4 पैटर्न वहां पे समझाए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। कौन सा पैटर्न यहां पे दिखाई दे रहा है, ये वाला। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और ये नैरो भी होता जा रहा है। हमारे लिए उतना ही ज्यादा अच्छा है। अगर मार्केट ने यहां से पॉजिटिव मूव दिया तो इस एरिया में हमारे पास अब 3 रेजिस्टेंस हो गए हैं। अब आप कहेंगे अभी तो आपने 2 बताई, तीसरा कहां से आ गया, पता हो आप तीसरा कहां से आ गया। भाई आंखों से तो दिख रहा है ना। पहला क्या बताया, प्रीवियस डे हाई, दूसरा क्या बताया 51,000 का राउंड लेवल, तीसरा क्या है, ये ट्रेंड लाइन मेरे भाई। ये ट्रेंड लाइन भी तो यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है। यानी कि अगर पॉजिटिव मूव आएगा तो ये 3 रुकावटें ऊपर की तरफ है, अभी चौथी रुकावट भी आएगी। कहां, जब हम पिवट पॉइंट डिस्कस करेंगे वो चौथी रुकावट भी। चलो एक झलक दिखा देता हूं वो चौथी रुकावट कौन सी है। ये रही वो चौथी रुकावट, ये रही 51,106। समझ में आ गई। देखो चीजें जुड़ी हुई है। मैंने आपको समझाया कंबाइन किस तरीके से किया जाता है। काफी लोग ये सोचते हैं ना कि भाई यहां पे तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल गया, चलो पॉजिटिव साइड प्लान कर लेता हूं, अब मार्केट रिवर्स कैसे हो गया। तो उन्होंने इस रेजिस्टेंस जोन को नहीं देखा। समझ में आ गई नहीं बात, क्लियर हो गया। आइए वापिस वहीं पे आते हैं। तो अभी हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 3 रुकावटें दिखाई दे रही है, चौथी आएगी। वो जब चौथी आएगी तभी उसका डिस्कशन करेंगे। पहले हम 2 रुकावटों का डिस्कशन करते हुए आए थे, अब तीसरी रुकावट आ गई उसी एरिया में, और इसी एरिया में चौथी रुकावट भी है। यानी कि ऊपर जाते समय हमें सिर्फ मोमेंटम पकड़ना है, सिर्फ इतना। इनके ब्रेकआउट के बाद तब ज्यादा कुछ बड़ा सोचना है, उससे पहले ज्यादा कुछ बड़ा आपको प्लान नहीं करना चाहिए। समझ में आ गई यहां तक बात। वहीं पे अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो मार्केट को देना पड़ेगा इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन। अगर ये सिचुएशन बनती है फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए बनेगा 50,400 के अराउंड, इस वाले एरिया में। आइए ज्यादा डिटेल में हम इन्हें समझते हैं, पिवट पॉइंट पे ही समझते हैं हम सारी चीजों को। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है।
ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक मोमेंटम हो सकता है, लेकिन इस एरिया में हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है। जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करो। पहला 51,000 का राउंड लेवल, दूसरा प्रीवियस डे हाई, तीसरा क्या है ये वाली ट्रेंड लाइन, चौथा क्या है हमारे लिए ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन 51,106। यानी कि अगर यहां से मोमेंटम आया तो इस एरिया में आपको कुछ नया प्लान नहीं करना चाहिए। अगर मल्टीपल रेजिस्टेंस बिल्कुल पास में है, वो या तो साइडवेज का कारण बन सकता है या फिर रिवर्सल का कारण बन सकता है, सेलिंग आ सकती है। समझ में आ गई बात? तो इसलिए बेहतर क्या है, वहां पे ऑब्जर्व करो, या तो मार्केट एक ही कैंडल में इनका ब्रेकआउट दे दे और फिर रिटेस्ट करके मोमेंटम बना दे, फॉलोअर कैंडल देख के मार्केट मोमेंटम बना दे, तब ज्यादा अच्छा रहता है उस वाले सिचुएशन पे। जैसे आप देखेंगे इन एरिया को निकालने के लिए जहां भी बड़ी कैंडल का इस्तेमाल किया गया है, वहां पे मार्केट ने एक साथ बहुत सारे एरिया को निकाला है जो रेजिस्टेंस थे। समझ में आ गया? अगर नीचे को रेड कैंडल दिखाई दे रही है, जो सपोर्ट थे, एक साथ मार्केट ने उन्हें निकालने की कोशिश की है ताकि इन फ्यूचर जाके कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो पहला रेजिस्टेंस कहां रहेगा? देखो ये तो रेजिस्टेंस है ही, इनका ब्रेकआउट मिला फिर 51,346 पे हो सकता है, इसका ब्रेकआउट मिला फिर 51,547 पे हो सकता है। वहीं पे अगर आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला इस वाली सिचुएशन पे, आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज देखो, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन चाहिए और पहली सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज 50,631, इसका ब्रेकडाउन मिला तो 50,462, इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो 50,293। समझ में आ गई? लेकिन एक्सपायरी भी है, एक्सपायरी भी है तो इसका मतलब गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग भी हो सकते हैं। उन सिनेरियोज को भी डिस्कस करते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग मिली, ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई इस एरिया में, हमारे किसी मतलब का नहीं है भाई। पॉजिटिव इसके ऊपर सोचेंगे 51,106 के। हाँ, अगर यहां पे शूटिंग स्टार मिल जाए, बियरिश इंगल्फिंग मिल जाए, तो नेगेटिव साइड एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ कुछ प्लान किया जा सकता है। समझ में आ गई यहां तक बात? लेकिन वहीं पे अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली तो इस ट्रेंड लाइन का भी मार्केट को ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। तो हम इस वाले सपोर्ट एरिया पे फोकस करेंगे 50,631, इस पे देखेंगे मार्केट का बिहेवियर, बाउंस कर रहा है कि ब्रेकडाउन दे रहा है। अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो नेगेटिव साइड प्लान करेंगे, नीचे यही सपोर्ट रहेंगे। लेकिन अगर बाउंस करने लगा फिर ऊपर इस एरिया पे जाने की पॉसिबिलिटी मार्केट की बढ़ सकती है। दोस्तों मैं लास्ट में फिर से याद दिला दूं, अगर आप मेरे सेटअप, मेरी स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो 75% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। 2 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।